ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में आह्वान करेंगे। बाबा के साथ अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे और बाबा को उस प्रेम और भावना दोनों से के साथ बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। जैसे कि कल शाम के डिस्कशन में भी बात हुई, आप लोगों को भी बताया हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये याद भी आ जाएगा। कल एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों से पूछ रहे हैं, प्लीज बताइए आप लोग आंसर कि सर्वशक्तिवान को कौन सी ऐसी शक्ति हमारे अंदर आ जाए जिससे सहज हराया जा सकता है। सर्वशक्तिवान को मतलब परमपिता शिव परमात्मा को हमारे अंदर कौन सी एक ऐसी शक्ति आ जाए कि परमपिता परमात्मा को हराया जा सकता है। हम्म। प्रेम। ओके। और और अधिकार। अधिकार के लिए फिर कर्तव्य चाहिए ना। तो परमपिता शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है। राइट। समर्पण। ओके। परमपिता शिव परमात्मा जो शक्तियों का सागर है, उस सर्वशक्तिवान को एक शक्ति से सहज ही हराया जा सकता है। हराया का मतलब ये नहीं कि हम उनको हराएंगे, उसको अपना किया जा सकता है, उसको बांधा जा सकता है। वो है भावना। ठीक है। सच्ची दिल भी उसी का ही हिस्सा है, समर्पण भी उसी का ही हिस्सा है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने भक्ति मार्ग में, जहाँ हमारे पास ज्ञान भी नहीं था, दिल भी सच्ची नहीं थी। दिल सच्ची इन द सेंस हमें सच्चाई का कुछ पता ही नहीं था, सच्चाई होती क्या है। राइट। इसी तरीके से समर्पण भी जितना था उतना था, लेकिन भावनाएं असीम थी। राइट। तो ये सब उसी का ही है, निश्चय की बात आ जाती है, निश्चय सच्चाई की बात आ जाती है, ये सब उसी के पार्ट है। तो उस भावना से बाबा को इस सभा में आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो आज विशेष है 5 मार्च 2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। सभी लोग अपना कल्प वृक्ष वाला जो चार्ट का मुख्य पॉइंट इस बार नया डाला है, सारे ब्राह्मण परिवार को साकाश देने वाला, वो कर ही रहे होंगे। और किसी न किसी प्रकार से वो जो सारी बातें हैं वो मुरली में आ ही रही हैं। आज भी वरदान में विशेष बाबा ने याद किया कि कल्प वृक्ष में बैठ के सबको साकाश दो, तो तब सुनेंगे। तो होमवर्क जरूर करते रहिए इस मुरली रिवीजन क्लास का। अगर आप कोई भी कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में फ़ायदा करे, तो उसका एकमात्र तरीका है होमवर्क करने का। अगर आप पूरी मुरली नहीं सुन सकते हैं, तो हम 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, मैक्सिमम 3 मिनट का होता है, उसमें प्रैक्टिकल होमवर्क डालते हैं हफ्ते में काफ़ी समय। क्योंकि जब तक ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं बनेगी, तब तक आप भी ग्रो नहीं करेंगे। जब तक ये पढ़ाई संन्यास बनी रहेगी, हाँ भक्ति मार्ग बनी रहेगी, या कहें कि सत्संग बनी रहेगी, तो फिर वो सत्संग के हिसाब से ही आपकी चेंज होगी। जैसे पिछले जन्म, यथार्थ रीति एक्टिवनेस इस पढ़ाई में आपको लेना, एक्टिव होना पड़ेगा इस पढ़ाई में। ओके। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ठीक है।
मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं है, और पैदल चलते फिरते उसका अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें इस बार के चार्ट में भी है KMP, कदम में पदम। तो चलते फिरते बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है, लेकिन बैठ के तपस्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार बाबा ने पूरी दिनचर्या में लगभग 3 से 3.5 घंटे बैठ के योग करने के लिए बताए हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा अमृत वेला, 15 मिनट मुरली के पहले, 15 मिनट मुरली के बाद, 2.5 घंटे, आधा घंटे का रात को चार्ट, 3 घंटे, और आधा घंटा के ट्रैफिक कंट्रोल। ये वो समय है जो बाबा ने अपनी दिनचर्या में बताया हुआ है कि इतना तो एटलीस्ट करो ही करो। फिर खुशी जैसी खुराक नहीं। दादी जानकी जी, हमारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या होता है, दादी जानकी जी बचपन से लेके और अंत तक दादी जी क्या कहती थी, ये जो खांसी है ना ये मेरी सखी है। ठीक है, कहती है कि जब मैं क्लास कराती हूँ तब मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। कैसे पूरा जीवन, आदमी की जब तबीयत खराब होती है ना, एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर थोड़े दिन ये अरे रेस्ट, अरे रेस्ट, आज ऑपरेशन, कल वॉकिंग, परसों, आज ऑपरेशन, कल घर, परसों लंदन, परसों ऑपरेशन, उससे अगले दिन घर, फिर यहाँ भारत, क्लास, टूर। भेजा था ना आपको वो वीडियो दादी जानकी जी वाला, ठीक है, जिसमें दादी गणेश बनी हुई है, फूड पाइप नाक के थ्रू डाली हुई है, सामने बच्चे बैठे हैं और बोला नहीं जा रहा है, ऐसे गर्दन है। हाँ, हाँ, वाह वाह, फिर गर्दन, समर्पण भाव, समर्पण भाव। हम छोटी सी परिस्थितियों में कितने हिल जाते हैं। एक आत्मा जो, मतलब जिसको भगवान ने सर्टिफाई कर दिया है कि भाई तुम 8 में आएंगे, उसके बाद वो समर्पण भाव करके दिखाया। तो वो कैसे, खुशी, कौन सी खुशी, ठीक है ना, हमें क्या मिल रहा है, हम किसके साथ हैं, हम क्या कर रहे हैं। खुशी ये नहीं है कि हमें कुछ प्राप्ति हो, खुशी ये भी है जो हमारे पास है उसको रियलाइज करना। फिर चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है। कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है। विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगी। ठीक है, तो विकर्मों को विनाश करने का ज- विकर्मों को विनाश करने की जो ताकत है किस में है, बीज रूप अवस्था में, आत्मिक अवस्था में। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज ये पहला प्रैक्टिकल होमवर्क है, आज आधा घंटा इस अभ्यास में योग करना है। मैं आत्मा हूँ और बाबा परमात्मा है। फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ और परमात्मा कौन सी आत्मा है। महाकाल वाला योग किया सबने, बताइए महाकाल वाला योग किया। हम्म, यस और नो। महाकाल, सॉरी, अकाल अकाल मूर्त वाला, अकाल मूर्त वाला योग किया सबने। कैसे समझ में आएगा, फिर जब होमवर्क ही नहीं करोगे तो समझ में क्या आएगा। फिर जैसे और लोग आते हैं चले जाते हैं, 2-3 दिन तो अच्छा लगता है क्योंकि कोई नया सुना रहा है, नए तरीके से सुना रहा है। होमवर्क ही नहीं करेंगे, चलो लिखने का होमवर्क नहीं होता है, पढ़ लो, 5 पेज पढ़ने में मुश्किल से 15 मिनट लगती हैं, कुछ लिख लो, 10 मिनट लगती हैं। और कुछ नहीं तो योग तो करते ही हो ना, योग में ये प्रैक्टिकल कर लो। मुरली को यूज नहीं करेंगे तो मुरली आपकी होगी कैसे। हम्म, तो विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत मिली है अपने को, आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। कौन सी अकाल मूर्त, मैं तपस्या में अकाल मूर्त आत्मा हूं।
मेरी तपस्या को अकाल नहीं खा सकता। मैं खुशी में अकाल मूर्त आत्मा हूं। मेरी खुशी को कोई नहीं, मेरी खुशी नहीं मर सकती। मेरी तपस्या, मैं तपस्या में अकाल मूर्त आत्मा हूं। मैं जन्म जन्म की तपस्वी आत्मा हूं। तब भले ही भगवान नहीं मुझे मिला था, लेकिन मेरी तपस्या तभी भी भगवान को पाने की थी, अपनी पावनता को। मैं अपनी पावनता में अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई में अकाल मूर्त आत्मा हूँ। मैं अपनी पालना में अकाल मूर्त आत्मा हूँ। तो आज बाबा ने ये बोला है, और आज कल वो बोला था। तो आत्मा समझकर, कौन सी आत्मा? मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। किन किन चीजों में अकाल मूर्त? तो ये भी कर लेना, दोनों मिक्स हो जाएंगे। कल की मुरली रिवाइज हो जाएगी, आज की मुरली रिवाइज हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी बैठे हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुराने छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। रूहानी बच्चे सामने भी बैठे, हर सेंटर पर बैठे हैं। रूहानी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस पोजीशन में आ जाएं कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है? रूहानी बाप। यानी कि जब जिस लेवल में मैं आके तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उस लेवल में अगर आपने आके पढ़ा, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी आसान हो जाएंगी। 10th क्लास का ही बच्चा है, 10th क्लास में ही जाके बैठा है, लेकिन उसका बोर्ड यूपी था या उसके राज्य का था, और वो बैठ गया है सीबीएसई बोर्ड में, तो पूरा चेंज हो जाता है। आईसीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई वाला समझ में नहीं पाएगा। सीबीएसई वाला है, आईसीएसई वाला नहीं समझ पाएगा। 10th क्लास ही है। यह समझेगा तो बहुत कम चीजें समझेगा, समझ तो आ जाएंगी। लगभग लगभग किताबें बराबर होती है, लेकिन कुछ चीजें अलग होती है। तो मेरी फ्रिक्वेंसी में आके जाओ। मैं सीबीएसई बोर्ड का छात्र, सीबीएसई के जो मास्टर जी है उनसे पढ़ रहा हूँ। तो अपने को आत्मा, रूहानी बच्चे सामने बैठे हैं। मैं अकाल मूर्त नंबर 1 रूहानी संतान। मेरी आत्मा की रूहानियत इस संसार को, सूक्ष्म वतन को, परम धाम को प्रकाशित करती है, रूहानियत से भरती है। बाप आए ही हैं पावन बनाने, और आत्मा से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। शिव भगवान वाचे, बाप आए ही हैं पावन बनाने, आत्माओं से बात करते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली। लेकिन अगर तुमने अपने आप को आत्मा समझा है, तो तब तुम वो चीज गेन कर पाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरी फ्रिक्वेंसी में आके समझो, तब वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, घर पे फोन लगाते हैं ना, 94111222 333। अच्छा, ज्यादा हो गए ना, 1112222 33। ठीक है, जो भी है। तो पूरा नंबर मिल गया। हेलो मम्मी, सब ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। मम्मी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। फोन तो लगा हुआ है, रिचार्ज भी है, मम्मी से ही बात कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है मम्मी बोल रही है, लेकिन कट कट के आ रहे हैं। मम्मी किचन के बाद, मैं किचन में हूँ। अच्छा अच्छा, बाहर आओ। बाहर कहाँ आना है? अपनी उस देह वाली स्थिति से बाहर रूहानियत में आओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, तो वो चीजें तुम्हारी क्लियर समझ में आएंगी। बात तो तुम शिव बाबा से ही कर रहे हो, समझ में भी आ रहा है, मुरली पढ़ रहे हो, ये भी समझ में आ रहा है, ये इतने ऊंचे शब्द हैं, लेकिन ये समझ में कब आएंगे, धारण कब होंगे? जब किचन से बाहर आके नेटवर्क, हाँ अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। मोबाइल की देहधारी कौन कौन सी है? डायरेक्ट कॉल। डायरेक्ट कॉल में क्या होता है? फोन नंबर भी आता है, वो भी आता है, होता है। व्हाट्सएप कॉल क्या है? रूहानी कॉल। अच्छा, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। इस साधारण तन में आके तुम बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बताता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो।
रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो, कलयुग को कहा ही जाता है दुखधाम। रावण राज्य शोक वाटिका, नोट अशोक वाटिका। लेकिन रावण फील कराता है ये अशोक वाटिका है। रावण फील कराता है ये अशोक वाटिका है। सब कुछ तो है, साधन भी हैं, लोग भी हैं, संबंध भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खुश रहने के तरीके भी हैं। कलयुग को कहा ही जाता है दुखधाम। जो सच्ची सीता है वो रावण की अशोक वाटिका में शोक फील करेगी। ये है इसका अर्थ। सीता जी को देखा ना, ऐसे गुमसुम बैठी रहती थी। तो वो जो उन्होंने अपनी फ्रेंड बनाई थी वहां पर, वो बार बार आके पूछती थी क्या हुआ, कुछ खाए, कुछ ये कुछ वो, उसको हिम्मत देती रहती थी। पर वो एक की याद में, उसे पता है कि ये यथार्थता नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम अपने त्रिजटा, हाँ, वो बार बार आके बोलती थी, शायद चाहे रावण भेजे या वो, वहां तो दिखाया गया वो सॉफ्ट हार्टेड है। त्रिजटा माना तीन तरह के बाल बनाने वाली। ठीक है, बालों का श्रृंगार नहीं करना है। ओके। रावण राज्य में शोक वाटिका में तुम हो, कलयुग को कहा ही जाता है दुखधाम। सुखधाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। सुखधाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। वह तो अभी है। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाबा भी आए हुए हैं हमको पढ़ाने के लिए। दिस इज द टाइम टू स्टडी। ये समय है पढ़ने का, ना कि सुनने का। पढ़ाई करनी है, ये जीवन मेरा पढ़ाई के लिए समर्पित है। लिखना है, पढ़ना है। अब देखो हम दो दो तीन तीन कदम चल के कहाँ तक पहुंच गए। आप अपने जो आपका अलौकिक फ्रेंड सर्किल है उसमें पूछिएगा कि आपने भाग्य विधाता बुक पढ़ी हुई है, मम्मा, ब्रह्मा भोजन, या उन्हीं से पूछे कितनी बुकें उन्होंने पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी पढ़ी होंगी जो जो किसी ने रिकमेंड कर दी होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। अगर उन्होंने कहा ये तो सारी पढ़ रखी, अच्छा रोज पढ़ते, नहीं नहीं एक बार पढ़ ली थी। पढ़ाई डेली वाली, लिटिल 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 लिटिल। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अच्छी रीति जानते कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए, पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पावन बनना और बनाना है। स्कूल बनाना है, स्कूल का मतलब क्या है, फिर स्कूल जैसे बहुत सारे नियम होते हैं। गीता पाठशाला बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं दीदी हमारे घर में खोल दो, लेकिन उसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। ये सभी को ध्यान रखना है। गीता पाठशाला का मतलब ये नहीं कि आपको टाइटल मिल दिया और वहां आप टीचर बहन बन गए। गीता पाठशाला माना मास्टर से एक कदम आगे, सेंटर से एक कदम आगे, वाइब्रेशंस में, धारणाओं में, ठीक है, सफाई में, सच्चाई में, बहुत सारी चीजें। एक दिन की बात नहीं होती, पूरे जीवन की बात होती है। वो बात तो पुरानी है, वो गीता पाठशाला पे माता जी ने गीता पाठशाला खोली हुई है, तो सबके सहयोग से ही चलता था। तो वहां पर कुछ नई माताएं थी, तो माता जी कहती जब कोई सहयोग नहीं करता तो हम क्या करें। ए- अपने सर पर लेके चलना पड़ेगा यज्ञ, किसी और के भरोसे नहीं। तो बाप कहते हैं तुम अपने घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। पावनता अर्थात, पावन बनना और बनाना है। पावनता अर्थात बताओ, पावनता अर्थात पावन बनना और बनाना है। पावनता अर्थात डेफिनेशन नहीं पूछी है, सिर्फ पावनता बताओ, सच्चा दिल नहीं। रॉन्ग आंसर है। एक चीज से नहीं होगा। व्हाट, संपूर्ण। पावनता अर्थात मेरा लक्ष्य है ना, वारिस बनाना। वारिस नहीं, मेरा सर्वोच्च लक्ष्य है वारिस बनाना है। आपने वारिस बना दिया, एक चीज में वारिस है। ठीक है, कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, बाबा का बहुत समर्पणता से चलता है, किसी को बना नहीं रहा तो उसे वारिस थोड़ा ही कहेंगे। बहुत सारों को बना रहा है, खुद नहीं बन रहा है, उसे कहेंगे। बहुत सारों को बना भी रहा है, खुद भी बन रहा है, अच्छा है, यज्ञ को आगे लेके जा रहा है, पर ईगो आती जा रही है,
बहुत अच्छा है, औरों को भी बना रहा है, खुद भी बन रहा है, ईगो भी नहीं आ रही है, लेकिन फीलिंग की बीमारी बहुत है। किसी ने थोड़ा सा कह दिया बैठ गया, वारिस कहेंगे नहीं। पावनता अर्थात मेरा सर्वोच्च लक्ष्य है, बस। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और पावनता की डेफिनेशन आपको बताई। अब ध्यान से सुनो। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, पावन बनना और बनाना है। अब पावनता की जगह क्या लगाओ? मेरा सर्वोच्च लक्ष्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना और बनाना है। हर एक आत्मा। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। रावण की राजधानी है, हर चीज कितनी नीचे 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 जाती जा रही है, दिख रही है ऊपर से सब कुछ। अभी ये रावण की राजधानी है। बात तो सिर्फ बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। औरों को भी ऐसे समझाओ, अपने को आत्मा समझकर मुझ बात को याद करो। लोग कहते हैं, बाहर की दुनिया में भी कहते हैं, व्हाट इज राजयोग? अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, इसे राजयोग कहते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। जगदीश भाई जी की क्लासेस में भी है। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना राजयोग नहीं है, नहीं है। मैं कौन सी आत्मा हूं, परमात्मा कौन है, और उससे हमें कौन सा वर्षा मिलता है, इन तीनों चीजों को जानकर परमात्मा को याद करना राजयोग है। मैं सर्वोच्च सूर्यवंशी घराने की आत्मा, परमपिता शिव परमात्मा सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी बाप को याद कर रही हूं, क्योंकि मुझे निकट भविष्य में अपना सर्वोच्च पावनता का पद पाना है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को और उसके सर्वोच्च वर्ष को याद करना, लक्ष्य को याद करना, उसे कहते हैं राजयोग। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। आसुरी कर्म कौन से होते हैं? जिसमें कोई सुर नहीं होता है, जिसमें कोई सुर नहीं होता है। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। माया अर्थात रावण का विकारों का मीठा स्वरूप, तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, सबसे मीठा क्या लगता है? भगवान कण कण में। कितना मीठा लग रहा है, हर तरफ। हाँ, जहां देखता हूं तू ही तू, कितना प्यारा है ये भाव, कितना प्यारा है। हर तरफ मुझे भगवान ही दिखने लगा है, कितना मीठा है। लेकिन सबसे बड़ी गाली है भगवान को सर्वव्यापी कह। तो पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, यह भी माया ने कहलवाया है। यह भी मीठा स्वरूप है। मीठा 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 करके अंदर घुस जाएगी, और अंदर से पूरी आत्मा को क्या हो जाएगा? कीड़ा लग जाएगा। माया तुमसे हर बात में विकर्म कराएगी। माया अर्थात रावण का मीठा स्वरूप तुमसे हर बात में विकर्म कराएगा। मीठा स्वरूप, इतना तो चलता ही है, इतना तो करते ही है, इतना तो होता ही है, ये तो चलता ही है, हो जाएगा, कर। ये जो छोटे छोटे शब्द है, इनको कहते वक्त विकर्म थोड़ा ही बनता है। कर लेंगे, हो जाएगा, अरे क्या हुआ, इतनी सी बात। तो माया छोटे 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 ऐसे कर्म कराएगी और विकर्म कराएगी। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तुमसे हर बात में विकर्म कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे उतरते आए हो। रावण राज्य में तुमने जो भक्ति की है उससे नीचे उतरते आए हो। वो भक्ति जिसमें कोई लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य जिसमें कोई ज्ञान, वो भक्ति जिसमें कोई ज्ञान नहीं था, बस करते चले आ रहे क्योंकि सब कह रहे। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते हैं ना भक्ति मार्ग में, कहते हैं हे ईश्वर इनकी इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि भी अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन बनाना है, तो इनको अच्छी बुद्धि दो, लड़ाई आदि बंद कर दे। बाबा तुम्हें अच्छी बुद्धि दे रहे हैं कि लड़ना नहीं है, किसी से भी लड़ना नहीं है, ना मुख से लड़ना है,
ना संकल्पों से लड़ना है, हाथों की तो बात ही नहीं है। हमारे पास एक छोटी सी बुक है जिसमें ना समर्पित भाई बहनों के लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं। अगर आपको पढ़नी है ना तो मैं उसको, बहुत छोटी सी है, मुश्किल से 8-10 पन्नों की होगी। मुझे लगता है उसको पढ़ना चाहिए एक बार बीच में टाइम निकाल के। क्या होती है ईश्वरीय नियम, और ये बुक अभी मिलती नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, पहले ये सबको मिलती थी। तो हमें पता तो चले ना, जैसे भविष्य का दिग्दर्शन पढ़ी, मजा आया ना, दोबारा पढ़ेंगे उसको, एक बार 2 बार तो पढ़ लिए, नई नई चीजें पता चले। इतिहास हमें क्या सिखाता है, क्या थे वो नॉर्म्स, ठीक है ना। अब क्यों नहीं दिखाते, ना 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 भैया इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले एकदम स्ट्रिक्ट। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन बनाना है याद की यात्रा से, भले घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा की याद में कितना ही पैदल करेंगे, तो याद का मतलब है वो स्थिति, उसके लिए चाहिए एक अभ्यास। 2500 साल से देह भान में रहे हैं, तो ये मत सोचना कि थोड़े दिन में हो जाएगा या आज ही शुरू कर देते हैं। बताया ना मैंने एक बार, वो कुमार भट्टी थी, कुमार भट्टी में ये महावाक्य आ गए कि तुम यहाँ से माउंट आबू तक भी माउंट आबू से ही नीचे तक चले जाओगे तो भी तुम्हें थकान नहीं होगी। उधर से 4-5 कुमारों ने सोचा आज ऊपर तक पैदल चलते हैं। फिर उनको वहां बताया किसी ने आके, भाई तुम्हारे वो 3-4 लड़के उधर पड़े हैं रास्ते में, उनको उठा लाओ। तो प्रैक्टिस तो चाहिए, किसी भी चीज को सुन के एकदम से वो नहीं। जो ये हम 15-20 मिनट की वॉकिंग वाला जो हमारा है, टॉप चार्ट का पॉइंट, कदम में कदम, इसको करके देखो एक दिन, क्या होता है। फिर दूसरे दिन करके देखो क्या और हल्कापन आया, तीसरे दिन करके देखो, 2 महीने करके देखो, पता चल रहा है क्या हो रहा है। उस वॉकिंग से जो भगवान की याद में कर रहे हैं उससे एनर्जी बन रही है, एनर्जी ड्रेन हो रही। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, पूरा स्वेटिंग हो रही, ओके, हाँ नींबू पानी बना दो, ये बना दो, ठीक है। तो देखना थकान होती है या नहीं होती है। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना, हाँ, भल घूमो फिरो बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भूलेगा। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, ठीक है। जो अपनी सिंध कम्युनिटी थी, तो वो कहाँ जाती थी, सारे विदेश में थे, ठीक है, सारे विदेश में थे। साल में 1-2 बार आते थे, 1 महीने के लिए बस, सारे पैसे कमाने बाहर जाते थे। ब्रह्मा बाबा कहाँ कहाँ जाते थे, ब्रह्मा बाबा का कौन सा बिजनेस था, भाई एक शॉप खोल लेते, वहां पर सब लोग आते रहते थे। ब्रह्मा बाबा पैसे कमाने के लिए पहले कहाँ कराची है, कहाँ कलकत्ता है। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको, तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य में शोक वाटिका में है शोक वाटिका, बट रावण क्या प्रिटेंड कर रहा है, अशोक वाटिका है। ऑफिस से गए, सैलरी मिली, चलो कहीं बाहर आउटिंग करते हैं, फन करते हैं, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, और उसके बाद फिर घर आके वो जो खाने के साथ संस्कार लेके आए, जिस व्यक्ति ने बनाया उसके गलत संस्कार आप में चले गए, वो पता नहीं चलता क्योंकि वो धीरे 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 आत्मा को गिराते हैं। तो शोक वाटिका, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान, बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। पतित की डेफिनेशन बताई थी ना आपको। पतित, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, नहीं। पतित अर्थात जो बाप का नाम, बाप को गाली देते हैं। और सबसे बड़ी पतितता क्या है, कि बाप को जानने के बाद फिर विकार में जाना।
उसे कहते हैं पतित। मतलब बाप को, मतलब जो सबसे, कोई अपने बाप को गाली तो नहीं देता, तो बाप को गाली देना। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते हैं कि पावन बनाने के लिए, और आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में, शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में इस समय ही तमो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी है उन्हों का, शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। यह थोड़े ही कोई जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। अभी तुम समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है, अभी हमको भगवान से फल मिल रहा है। कौन सा? भगवान कैसे आकर भक्ति का फल देंगे? भक्ति के दो फल हैं। कौन से? भक्ति के दो फल हैं। कौन से? बाबा मिला और ज्ञान मिला। ओके। स्व का पहचान और परमात्मा की पहचान, ज्ञान। और आशीष भाई, भक्ति के दो फल हैं, एक है मुक्ति और दूसरा है जीवन मुक्ति। हमेशा ध्यान रखो, भगवान कभी भी अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करते हैं, इसलिए आपको भी कभी भी अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करना है। मुक्ति को याद करो, जीवन मुक्ति को याद करो, मतलब अपनी मुक्ति को, मुक्ति धाम को याद करने से क्या होगा? मुक्ति माना वहां पर मेरी मेरी सेक्शन कौन सी है। फिर जीवन मुक्ति, मुझे कौन सा वर्षा मिलने वाला है। बाप को याद करो, कौन से बाप को याद करो? सबके बाप हैं सब। आप ये, जब भी आप कहते हैं कोई इमरजेंसी आ गई, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, आपने हेलमेट नहीं पहना हो, कहते हैं आप बाप को फोन करो, ठीक है? तो आप कोई पड़ोसी को थोड़ा ही मिलाते हैं, अपने पापा को फोन मिलाते हैं ना। इसी तरीके से बाबा कहता है बाप और वर्षे को याद करो। तो बाप को याद करना परम पिता शिव परमात्मा को याद करना नहीं है। बाप को याद करना अर्थात मेरे परम पिता शिव परमात्मा को याद करना, मेरे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से वर्षे को याद करना, वर्षा, स्वर्ग में 9 लाख आत्माएं जाएंगी, 9 लाख आत्माएं वहां पर सुख शांति संपन्नता से रहेंगी। तो किसकी किसके स्वर्ग को याद करना? मेरी जो पोस्ट होगी वहां पर। मन मना भव मध्याजी भव, तो मन मना भव तो सारे ही मन मना भव, लेकिन मन मना भव में क्या याद रखना है? मन ही मन मुझे याद करो, किसको? मेरे पिता को। और मध्याजी भव, किसके मध्य को याद करो? सारी आत्माएं आदि मध्य अंत से होके निकलेंगी, मध्याजी भव उनका कोई ना कोई लक्ष्य होगा। मेरा मध्य क्या है? तो विष्णु स्वरूप, मेरा परम लक्ष्य याद रखो। क्लियर? ठीक है, अपने को लक्ष्य से अलग नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं भक्ति के दो फल है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह समझने की बड़ी महीन बातें, ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वे ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। जिन्होंने भक्ति अच्छी तरीके से की होगी वो ज्ञान भी अच्छी तरीके से लेंगे, ज्ञान भी अच्छी तरीके से लेंगे तो फल भी अच्छे तरीके से पाएंगे। ज्ञान को अच्छी रीति से लेना अर्थात क्या, ये बताना। ज्ञान को अच्छी रीति से लेना अर्थात क्या? भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है। बाप कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे, कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं है। कल एक माता जी का प्रश्न आया, तो उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर हैं, हम ब्राह्मण आत्मा हैं, भगवान के सबसे करीब की आत्मा है, तब हमारे साथ इतने हिसाब किताब क्यों आते हैं, और हमारे साथ ऐसी ऐसी आत्माएं क्यों होती हैं जो, मतलब उन्होंने विशेष लिखा था युगल रूप में क्यों होती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि हमने कल्प कल्प जो अपना भाग्य है वो लिया है। बाबा ने कहा 3/4 सुख रहता है, तो 3/4 के बाद हमारा आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब हमने बनाया, क्योंकि हम राजाओं के राजा रहे, तो किसी भी आत्मा को हमने हमने कोई भी ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के पीछे कम से कम हमारी पूरी राजधानी चली। उस राजधानी में कितने लोग होंगे जिनकी वजह से उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। ठीक है, राजा ने कहा मुझे यहाँ घर बनाना है, और किसान कह रहे हैं कि ये तो हमारे खेत की जमीन है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजा को मना करते हो। तो उसको उठा के पूरा कारागार में डाल दिया, उसका घर छीन लिया। तो अब वो आपके चाचा मामा काका ताऊ बन के आए हैं, ठीक है ना, बंटवारे की जमीन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके घर में
आप परेशान ही अंदर ही अंदर बैठे, समझे। इसी तरीके से कोई आत्मा थी, ठीक है, वो बाबा के अपने भक्ति में बहुत लीन रहना चाहती थी, बहुत बहुत बहुत। मैं कृष्ण की हूँ, मैं राम की हूँ, मैं जो भी उनका था। आपने कहा भगवान मैं ही हूँ इस पूरे राज्य में और कोई नहीं है, मुझे पूजो। अब वो युगल बन के आ गए हैं, जो कुछ करना है यहीं कर लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये सब ऐसे ऐसे बताते हैं तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारा पति परमेश्वर, यहीं लाके दे देता हूँ जो कुछ करना है, बाहर नहीं जाना है बिल्कुल। जैसे उनको बाहर नहीं जाने दिया आपने, ये आपको बाहर नहीं। तो कर्मों का पहिया घूमता है। यहां पर फायदा ये है कि आपको कर्मों की गुह्य गति पता है कि जो कुछ दिया है, नॉट अ सिंगल वुंड इज अनडिजर्व्ड। आपके ऊपर जो घाव हैं, ठीक है, वो अनडिजर्व नहीं है, आप ही के ही हैं, आप ही नहीं कमाए। अब यहां फायदा क्या है, आप अपने विकर्मों को 100 गुना 1000 गुना तेजी से योग बल से फिनिश कर सकते हो। और तीसरा पेपर, पेपर ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और पेपर कुछ आए ना। अरे वाह शर्मा आंटी, चिंटू कौन सी क्लास में है? एक, ये तो बहुत पढ़ता है, हमेशा बुक ही बुक रहती है। हाँ हाँ, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, अरे ये पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। नहीं नहीं, स्कूल में नहीं भेजते हम इसको, बस घर ही पढ़ाते हैं। तो उसको कोई डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पढ़ता रहे बस, पढ़ता रहे बस, पढ़ता रहे, एग्जाम देना। तो पेपर, आसपास की जो आत्माएं अपना हिसाब किताब, शिव भगवान वाचे ब्राह्मणों के हिसाब किताब, ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण परिवार ब्राह्मणों को धर्मराज की सजाओं से बचाते हैं। याद है ये? लिखवाया था ना पहले 4 पेज में, याद है ना? ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मणों को धर्मराज की सजाओं से बचाते हैं, इसलिए आपके आसपास जो ब्राह्मण आत्माएं पेपर बनी हैं, तो पैर छू लेना, अरे महाराज। हाँ, धर्मराज की शक्ल देखने से तो अच्छा आप ही की है, ठीक ठाक लगती है, हमारी जैसी है। ठीक है, लेट गो, टू फॉरगिव, टू फॉरगेट, ठीक है, टू अवॉइड, कोई बात नहीं, समझे। जब भी कुछ ऐसा है ना, जब भी कुछ ऐसा पेपर आया तो एकदम, धर्मराज की शक्ल इससे तो बुरी ही होगी। हाँ हाँ, ये ठीक है, ठीक है, हाँ जी बताइए। युगल आए, ठीक है, तो युगल की भी, धर्मराज की तो इससे नहीं नहीं नहीं, आप ही ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो एकदम बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में एकदम नीचे, कोई तो गिर कर फिर उठ पड़ते, कोई बिल्कुल गटर में गिर, बिल्कुल सुधरते नहीं है, कोई की दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उन्हें धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, शापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, धारणाओं का जो राजा है। तो वो तो फिर अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनकी हो। एक है कि आप विकार में नहीं जाते हैं, बट आपका जो साथी है वो, जैसे कुछ लोग कहते हैं, हमें बहुत सारे फोन आते हैं कि हम नहीं खाते हैं, वो लोग, बाहर का खाना भी तो विकार का ही है, फिर बाहर ले, तो उसमें जितना हो सके अपना बचाव करना, ठीक है। एक है आप ही का ही है, मेरे युगल तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, गुस्सा हो जाते हैं तो वो तो ये थोड़ा ही कह रहे कि तुम सारी प्लेट, वो जो टेबल है उसको भर के ऑर्डर करो, थोड़ा सा खा लो, अगर उनके साथ आउटिंग पे जाना पड़ रहा है मजबूरी में, दस्ती दे के। लेकिन उधर युगल गुस्सा होते हैं, ये ठीक है, लेकिन इधर भी मन है, ठीक है, इधर खाया जा रहे हैं, भैया एक भटूरा और ले आना, ठीक है बाबा, इनकी वजह से कर रही हूँ ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, अपना भाव नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, युगल तो मानते नहीं है क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं, और ऑर्डर कौन, ऑर्डर क्या कर रहे हैं, अपनी फेवरेट डिश। तो ये क्या है, तो धर्मराज भी है, उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करें, बाद में पश्चाताप होता है। विकार के लिए, किसी ने पूछा विकार के लिए क्या करें, तो बहुत सिंपल सा है, अल्टीमेटली ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान मार्ग के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, पवित्रता अति आवश्यक है। लेकिन फिर किन्हीं परिस्थितियों में बाबा अल्टीमेटली आत्माओं से ही बात करता है, आत्मा की पवित्रता से ही बात करता है। आपके हिसाब किताब जो कड़े हैं उनकी बात तो फिर आपको ही फॉलो, आपको ही अलग करनी है, उसमें योग बल है। लेकिन विशेष ये चीज देख लीजिए, अगर आपका
बस नहीं चल रहा है किसी भी प्रकार से, तो फिर बाबा मेरी आत्मा आपकी है, इसकी संपूर्ण पवित्रता, तन की, मन की, धन की, जन की, संबंध की, सबकी जिम्मेवारी आपकी है, सौंप के चलो, डेली सौंप के चलो, रोज रिमाइंड कराओ। ठीक है ना? हम्म। बाबा ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं। तो इसलिए रोज रिमाइंड कराओ, रोज रिमाइंड। हमारा युगल भी है ना, हमारा वही तो परमपिता शिव परमात्मा हमारा साजन है। करवा चौथ का दिन था, कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, तो 2-3 दिन बाद सही हुआ, तो कर 2-3 दिन बाद ही तो मैं कहा था ना वो गिफ्ट लाना था, ले आना। फिर अगले दिन नहीं, वो तुम्हारा रह रहा है उधार, वो तुम्हारा रह रहा है, रोज 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 रिमाइंड कराओ। तो फिर भाई जी भी सोचते हैं कि भैया ला के रख दो रोज रोज, तो रिमाइंड कराओ बाबा को। तो मैं बोला था ना वो संपूर्ण पावनता वाला, तो तुम्हारा ड्यू रह रहा है, ठीक है? कभी उनके भोग में मिर्च ज्यादा डाल दो बाबा के, तो बाबा कहेंगे अरे ये क्या किया, कि अरे वो याद दिला रहा था मैं आपको। ठीक है, ऐसा करना नहीं है, लेकिन जितना पर्सनल संबंध होगा उतना मजा आएगा इस योग को करने में। धर्मराज भी है ना, उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ठीक है। ऐसे बहुत होते हैं कि इसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है। नाहक यानी कि बिना कारण उसको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, अखबार अब आता भी नहीं है, कम ही आता है। तो मोबाइल में भी न्यूज़ वगैरह नहीं देखनी है। ठीक है, न्यूज़ वगैरह नहीं देखनी है। और सबको अपनी जो एल्गोरिथम ऐसे ही पुश करती है, वो पता है उसको आपकी एज क्या है, आपके अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूज़ भेजती है। ठीक है, सास ने बहू को कैसे मारा, ऐसे ऐसे आएंगे, तो फिर अपनी वाली सास पे तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसे देख के सुकून मिलता है, हाँ कहीं तो न्याय हो रहा है। तो न्यूज़ नहीं देखनी है बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार की न्यूज़ नहीं देखनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह बस सिर्फ गलत ही, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें आई होती झूठी हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है, दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में ये बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसे अच्छी अच्छी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते मैं तुम्हारा टीचर हूं ना, टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है, तो रिकॉर्ड रहता है, अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक एक संकल्प ध्यान रखना चाहिए, एक एक संकल्प। वैसे वैसे तो हम थोड़ा हंसी मजाक में बता देते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उधर की न्यूज़ देखी, ठीक है, हमारे बड़ों के लिए या किसी के लिए भी, सास का बहू के लिए, बहू का सास के लिए कोई ऐसा संकल्प है, और उस न्यूज़ को देख के सुकून मिल रहा है कि हाँ होती सारी बहू है ऐसी हैं, ठीक हुआ। अपनी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो क्रांतिकारी है। तो ये भी गलत संकल्प है। हाँ, आपको नहीं पता है ना बैकग्राउंड का, और हमेशा क्या दिखाया जाता है, विक्टिम कार्ड। ठीक है ना, बच्चे ने ये किया, बच्ची ने वो किया, बड़े ने बच्ची के साथ, बच्ची ने बड़े के साथ मारा पीटा, जो भी किया। आपको बैकग्राउंड नहीं पता ना उन दोनों का हिसाब किताब क्या है, तो फिर जाना ही नहीं उस चीज में। तो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए, चाल चलन का रिकॉर्ड, समझे? तो हम डेली चाल चलन का रिकॉर्ड देते हैं, ये भी बाबा कंसिडर कर रहे हैं। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बहुत खराब हो जाती है। नंबरवार तो होते हैं, यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन से जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। इसलिए अपनी चाल चलन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मेरी वजह से किसी को भी दुख ना हो, दुख मुझे भी ना हो। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के लिए झेलता रहूं, सत्य के लिए कभी भी अपनी गर्दन नहीं झुकानी। ठीक है, लेकिन अगर कोई युक्ति है जिससे उसे सुख मिलता है, जैसे आप मुरली पढ़ रहे हैं, अब ये सत्य है, लेकिन सामने वाला दुखी है आपकी मुरली को देख के, तो थोड़ा इधर जाके पढ़ लो, उससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। आप योग में बैठे हैं और सामने वाला दुखी हो रहा है आपको देख देख के,
और आप बाबा को देखते देखते एक बार ऐसे भी कर देते हो उसको दृष्टि देके, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा साइड में जाके योग कर लो। ठीक है, चैलेंज नहीं करना है किसी को भी, चुप रहना है, कोई कुछ भी, गुप्त रहना है, सुख देना है और गुप्त रहना है। गुप्त का मतलब वही है, अपना पुरुषार्थ करना है हमें, किसी को कहना थोड़े मैं ज्ञानी हूं योगी हूं। इधर जाके कर लो, थोड़ी देर बाद में कर लो। बाबा हर बात क्लियर समझाते हैं, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अंडरलाइन करो ये सब बात। किसी को भी दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, किसी को सुख देंगे तो सुखी होकर मरेंगे, किसी को ज्ञान देंगे तो ज्ञानी होकर मरेंगे, किसी को पावन बनाएंगे तो पावन होकर बनेंगे। समझे? पद भी भ्रष्ट होगा, पद भी बहुत ऊंचा होगा, सुख देके होंगे, सजाएं भी बहुत नहीं खानी पड़ेगी। पॉजिटिव निकालना है, बाबा हमारे लिए वो बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। बाबा बहुत ऊंची बात बता रहा है, रहम दिल। कल शाम को भी बताया, जितना सब लोग हैं यहाँ पर बड़े ही बैठे, सब ने कभी ना कभी छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिया होगा। नया बच्चा जो पैदा होता है बिल्कुल 1-2 महीने का, जितनी केयर उसे चाहिए होती है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा केयर चाहिए होती है एक ब्राह्मण को, जो नया ब्राह्मण आता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा को छोटे बच्चों की तरह केयर करना होता है। हमारे यहाँ जैसे ही ब्राह्मण पैदा होता है, 1-2 महीने हुए, 1-2 साल हुए, उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं कि बस इसको सब पता है, ये हर पेपर झेल जाएगा। प्यार से चलाओ सबको। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। रहम दिल बन के सामने सारी दुनिया से दुखी हो गए तो वो तुम्हारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें कुछ ज्ञान योग सिखा दो, सेंटर पर, गीता पाठशाला पर, या आपके आसपास आपके मित्र संबंधी। और आप एक अलग ही फॉर्म में बैठे हो, हाँ आ जाओ, आत्मा समझा है अपने आप को, पहले तुम प्यार का भोजन छोड़ो, ये करो वो करो। अरे उनको बता, उनको प्यार दो, वो सब कुछ करने को तैयार है। ठीक है, इसमें रहम दिल बनना। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा, अच्छा पोजीशन कैसे पा सकते हो। टीचर मतलब अच्छा पोजीशन बनाए अपने स्टूडेंट। ये हमेशा ध्यान रखना है, टीचर माना अच्छा पोजीशन, उसको और ऊंचा उठाने की कोशिश करना। अपने से आगे कैसे जाए। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, या तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात, पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। उल्टा करो, जिनकी तकदीर में है उनकी तदबीर अपने आप बनेगी, उनकी वो मेहनत अपने आप करेंगे। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर्स तदबीर भी क्या करें। जब इनको तुमको ऊंचे नंबर लेने का कोई संकल्प ही नहीं है तो भगवान भी मेहनत क्यों करे। और तुमको ऊंच पाने का लक्ष्य है तो शिव भगवान आज है, मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे पीछे, तुम शुरू तो करो। अब 2 घंटे कर सकते हो, तो अब वहां घर पे बैठे हैं, 2 घंटे में क्या होगा, छोड़ो ऐसे ही सो जाते। दो तो करो। यह बेहद का टीचर है ना, बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके तुम्हें, तुमको हर एक बात बेहद में समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होती है। सन्यासी तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे, वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्य को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनका भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के भी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनको, उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, उनको पता ही नहीं है। तो ब्रह्म तत्व को याद करते, वो सन्यासी थे, पहले सतो प्रधान थे, उधर रहते थे। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है। मेरा सेंटर से जाने के बाद, या मैं चाहे सेंटर पे हूँ, समर्पित हूँ, जैसे टीचर बहनें भी यहाँ बैठी हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, मेरी लाइफ से क्या दिखे, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अच्छा पहनना है, अच्छे से रहना है,
लेकिन लग्जरी में नहीं जाना है। क्योंकि लोगों को नहीं पता है, जो कोई आपके लिए लाते भी है ना, उनको भी कि भाई अच्छा हो, ठीक है, ऊंचा ना हो कि लोग देख के आपको बोले कि भाई ये क्या है। उनको थोड़ा ही पता है किसी ने आपको भावना में ला के दिया है। ठीक है, तो कहते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या है, बाबा के बच्चे हैं, तो उस चीज को समझ के रखना है। कोई भी ऐसा नहीं कि घर में आते ही अच्छा ब्राह्मण तो बढ़िया बने हैं। अच्छा, बाप आते ही हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना, पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तो तुम जानते हो, जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां जमीन तो बहुत रहती है, ठीक है ना, वहां तो जमीन बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना, समझो अर्थक्वेक होती है, वह मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते हैं, आज क्या है कल क्या होगा, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम पतित सबसे नीचे गिरे हो, फिर उसके बाद याद करते हो, क्योंकि सहारा तो कहीं मिल नहीं रहा है। ब्रह्मा बाबा का क्या था रोल, कि बार 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 यही सोच रहे थे कि मैं कैसे पावन बनूं, मैं कैसे पावन बनूं। लेकिन इसके चक्कर में उन्होंने इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना, ठीक है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है, युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं, ठीक है। तुम बच्चे क्या करो, कितनी अच्छी युक्ति बतलाते हैं, अब वो इतनी आसान आसान, अब वो करनी तो पड़ेंगी ना, वो करनी तो पड़ेंगी ना। भगवान वाच मन मना भाव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ माँ में कम याद करो। भगवानुवाच मन मना भव, तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, युक्ति कितनी अच्छी है। भगवानुवाच मन मना भव, एक सेकंड में परम धाम में मन मना भव। मन ही मन अपनी सूक्ष्म शक्तियों के आधार पर परम सत्ता मेरे पिता के साथ मेरे घर में, मैं सर्वोच्च दिव्य आत्मा। मन मना भव, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ माँ में कम याद करो। इसमें ही मेहनत है, ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो फिर छोटे कैसे याद करेंगे। यानी कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बस शिव बाबा कहेंगे, परंतु है तो बेसमझ ना, समझे, चलते फिरते कहते रहते ना बाबा बाबा बाबा, तो बाबा बाबा करते रहो, लेकिन बेसमझी से उससे क्या मतलब है। वो जो अपनी यथार्थता है, अपनी आत्मा की और परमात्मा की यथार्थता, उसको जानते नहीं है। तो चलते फिरते याद किसको कहते हैं। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूं, इसलिए मैं जो हूं जैसा हूं वह सिमरण करे, यही मेहनत है। यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूं, सब लोग परमात्मा को याद कर रहे थे, पूरे भक्ति मार्ग में याद किया, लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं वह सिमरण करे, ये मेहनत है। जो हूं मेरी पहचान क्या हूं, जैसा हूं मैं क्या प्राप्त कराता हूं, वह तो कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और कहते हैं वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको परमात्मा कह देते हैं। बुद्धि में यह रहना चाहिए, मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं,
इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे से परे रहने वाली आत्मा हूँ। तुम भी परे से परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने जन्मों को समझा है, बाप के पार्ट को बाप के पार्ट को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा आयरन एजेंट में आने से मैली बन जाती है। आत्मा आयरन एजेंट में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। आज सबको, बचपन में तो पढ़े नहीं होंगे तो आज पढ़ लेना, ठीक है। आज सबको ABCD लिखनी है, ठीक है। सभी को ABCD लिखनी है, सबको आती है, ठीक है। ABCD, तो ABCD लिखना पूरा। और ए के आगे, ए से कोई भी एक सेंटेंस मुरली से निकालना। जैसे ए से आएगा, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। फिर बी से लिखना, बी वाला सेंटेंस आज की मुरली से कौन सा आया है। बाबा तुम्हें समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं ही पतित पावन हूं, ठीक है ना। जैसे ये आया है वी वाला, वह तो कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं परमात्मा बिंदी है, ठीक है ना। फिर जे वाला आया, जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो आज सबको ABCD पढ़ लेना। अब बचपन में पढ़ लेते तो आज ये हालत नहीं होती, ठीक है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज सबको सिर्फ आज की मुरली से, सिर्फ आज की मुरली से A4 बाबा ने क्या कहा है, B4 बाबा ने क्या कहा है, C4 बाबा ने क्या कहा है। अच्छा, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाकी आयरन एजेंट में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उसको परमात्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, पहले कभी पढ़ा था जिससे तुम देवता बने थे? तुम्हारी तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं। उन क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती, दिल अंदर खाती रहती है। औरों को कह ना सके पवित्र बनो, अंदर समझते पावन बनते बनते हमने हार खाली की, कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। आज हम प्री नर्सरी क्लास स्टार्ट शुरू करेंगे। हाँ, जब कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि एकदम जोर से चोट खा लेते हैं, घायल कर देती है और पूरा रजिस्टर खराब हो जाता है। एक चीज ध्यान रखो, जो बीत चुका है ना, जैसे कल की रात बीत चुकी है, कल तक का पूरा साल गुजर चुका है, कल तक का पूरा महीना गुजर चुका है। आप उसे जिंदा नहीं कर सकते। उस सेकंड को, उस पल को जिसमें गलती हुई, जिसमें क्रोध हुआ, जिसमें बाहर खा लिया, जिसमें अमृत वेला छूटा, वो चला गया है। उसके चक्कर में, जो मर चुका है उसके चक्कर में आज वाले को मत मारो, ठीक है। हमारे यहाँ पेट्स होते हैं, पेट्स, अगर कोई पेट चला जाता है तो उसके चक्कर में उसके बाकी सारे थोड़ा ही मार देते हैं, ये दुखी रहेंगे। अब से शुरू करो। और एक दिन में किसी की भी विजय नहीं हुई है। स्वयं ब्रह्मा बाबा मम्मा को भी समय लगा है, हाँ बहुत कम समय लगा है, लेकिन लगा है। बहुत लोग इन चीजों के रिग्रेशन में रह जाते हैं, मेरे से तो ये गलती होगी, मेरे इतने लंबे से संस्कार ही नहीं जा रहा। संस्कार नहीं जा रहा तो प्रैक्टिस तो करो, और मेहनत करो, और थोड़ा सा करो, हो जाएगा। बाप कहेंगे तुम माया से हार खा गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है, माया जीत जगत जीत बनना है, माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जीत रावण को जीतना, माया को जीतना, अपने सारे मीठे अट्रैक्शंस को जीतना, उससे जगत जीत बनेंगे। रावण को तो जीत ही लिया है, काम पसंद नहीं, क्रोध पसंद नहीं, लोभ पसंद नहीं, मोह पसंद नहीं, मीठे स्वरूप, इतना तो चलता है। एक दिन खा लिया तो क्या हो गया, एक दिन अमृत वेला मिस हो गया तो क्या हो गया, आज सेंटर पे नहीं गए तो क्या हो गया, ठीक है। माया के मीठे स्वरूप को जीतना, जगत जीत बनना। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़ा ही कहेंगे। अभी दैवी स्वर की स्थापना हो रही है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वालों को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है, दान करने वाले का नाम भी होता है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में हम कितनी प्रकार से दान कर सकते हैं, दान करने के विभिन्न तरीके, ओके।
ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में इन ईश्वरीय ज्ञान को कितने मार्गों से, कितने प्रकार से दान किया जा सकता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं, वह तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने हैं वही बनेंगे। चलते फिरते चमाट मार एकदम, चलते फिरते माया चमाट थप्पड़ मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुष्टर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्र पर पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरे को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा। सेवा भी करी, इतनी सेवा करी, लेकिन फिर एकदम से तूफान आया, गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी कहानी है। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाए ना। इतना सहज, कहते हैं साक्षात्कार के लिए नोदा भक्ति और असीम समर्पण की आवश्यकता होती है। और बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हें सहज ही करा दिया, तो मैं तो तुम्हारा दोस्त हुआ ना। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार कराते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था, वह देखते देखते कितने कट गए। सब लोग कहते हैं कि भाई 300 350 दादियां ही नहीं भाई। शुरू से जब ब्रह्मा बाबा वहां रहे 14 साल, तो हजारों लोग बाबा के साथ आए होंगे, लेकिन कुछ धारणाओं से कट गए, फिर कुछ पेपर से कट गए, फिर इधर आए आधे चले गए। इधर की तरफ भी कोई सिर्फ 350 दादियां थोड़ा ही आ रही होंगी, बहुत लोग आ रहे होंगे बाबा के साथ। तो इतिहास उनको याद नहीं रखता जो कुछ करते नहीं है। तो वो आए, फिर यहाँ से वापस चले गए, वो कभी वापस ही नहीं आए। कोई कह रहा मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, कोई कह रहा मैं रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं कमाई करने के लिए जा रहा हूँ, आज तक नहीं आए। देखते देखते कितने कट गए। भट्टी से कोई ईंटें पकड़ निकली, कोई कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। जिनको ये पता है कि मेरा बनना, कितना ही बनूं, कितना ही टूटूं, कितना ही कटूं, लेकिन एक ही तरीका है, इसी भट्टी में पड़े रहकर ही मैं पार हो सकता हूं, तो फिर वो पार होंगे। कितने चले गए, वह भी लखपति करोड़पति बन गए। समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है, स्वर्ग तो होता ही है नहीं दुनिया में। वो लोग आए, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस करने लगे, कुछ की निकल पड़ी, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन स्वर्ग यहाँ हो नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। पढ़ना और पढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं करना है ज्ञान मार्ग में। ये मेरी माँ बन गई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, ये तो मेरी बहन की तरह है, ये तो, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। पढ़ना और पढ़ाना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। जो समर्पित भाई बहन हैं, उनको अपने लौकिक या उनके उनको अपने अलौकिक मित्रों से, ठीक है, कभी भी अपनी लेन देन नहीं करनी है, घर की, परिवार की, सेंटर की नहीं। क्लास में तो नहीं आती है वो माता जी, बट उन्होंने कहीं से सुना होगा तो नंबर मिला तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं सेंटर पे इसलिए जाना बंद किया क्योंकि मैं घर से योग लगाने जाती थी, उधर दीदी बैठ के अपना सुनाती थी सारा। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है, आप और भगवान, किसी को भी बता लो। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। ध्यान से सुनना, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे विश्व को पानी मिल जाता है, ऐसे बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। सारे विश्व तक लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। लाइट हाउस बनो ना कि बल्ब। जैसे संकल्प में स्मृति में रहे, हर संकल्प और स्मृति में रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। कौन सा पॉइंट है हमारा, साकाश देने वाला। ओके। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देती है। एडजस्ट करो, नाजुक समय पर क्या बना देगी, पास विद ऑनर बना देगी, अगर एडजस्ट होना सीख गए तो। ओके। ओम शांति।
ओके, तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या हुआ? पहला प्रैक्टिकल होमवर्क, कल वाला और आज वाला दोनों प्रैक्टिकल जो योग विजन है वो मिलाने हैं। मैं आत्मा हूं और अपने बाप को याद करता हूं। तो बाबा ने कहा मैं जो हूं जैसा हूं। ठीक है, तो जो हूं जैसा हूं, तो कल क्या था? अकाल मूर्त वाला योग था, कि वो अकाल मूर्त समझते नहीं, अकाल तख्त नहीं समझते। तो अकाल मूर्त वाला योग जो मुरली में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। और मैं आत्मा हूं, तो मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। तो मेरे अंदर क्या क्या चीजें अकाल हैं जिनको काल नहीं खा सकता? मेरी धारणा है, मेरा योग, मेरी पावनता, हाँ, मेरी समर्पणता, मेरी भावना है, ऐसे करके उस पर योग करना है। दूसरा, सबको आज ABCD सीखनी है। ठीक है, तो A to Z से लेके मुरली में जितने भी महावाक्य है उनको निकालना है। A for आत्मा का महावाक्य निकालना है, B for बाबा का, जहां से बाबा शुरू हो रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल दिया था, जैसे B for बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, पावन बनना है और बनाना है। ठीक है, तो ऐसे, तो पहला योग विजन, बाबा को बिंद अपने को और बाबा को बिंदी समझकर याद करो, लेकिन मैं कौन सी बिंदी हूं? तो वो कल अकाल मूर्त वाली। फिर A to Z वाला ये होमवर्क करना है। और तीसरा